मैं देख रहा था स्टेज पर आप गले लगे थे, जफ्फी डाली थी, पंजाबी में कहते हैं गलवकड़ी। ये साढ़े इतने प्यारे हैं, इनमें तो हमारी आत्मा बसती है। और हमारे पूज्य बाबा हरनाम सिंह जी, ये हमारे सनातन धर्म और सिख धर्म के बीच में सेतु का, ब्रिज का, पुल का काम कर रहे हैं और सारे समाज को एकजुट कर रहे हैं। मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਦਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ अनुगामी शिष्य, उनके भगत है हम तो प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज जी के बड़े बालक बाबा श्रीचंद जी महाराज जी के ही परंपरा के साधु हैं। इसलिए हम तो गुरुओं की परंपरा के प्रति कृतज्ञता अपने रोम रोम में रखते हैं। और जो गुरुओं ने बलिदान दी, शहादत दी और उन्होंने जो हमें शक्ति भक्ति की दीक्षा दी है, उसी पर चलने वाले। दस्तार सजा के किवें दा लग रहा, जो टर्बन सिर ते सजाई, किवें दे अंदरों फीलिंग आई है? देखो, आने वाला समय ये गुरुवाणी का है, ये वेदवाणी का है और भारत का है। और भारत की जो दो महान परंपराएं हैं, एक वेदो अखिलो धर्म मूलम, एक वेदवाणी और दूसरी गुरुवाणी, ये दोनों जब साथ में मिल जाते हैं, वेद संस्कृत में है और गुरुवाणी लोक भाषा में है, तो सारा संसार इससे जुड़ जाता है। और जुड़ ही नहीं जाता संसार जिस भवसागर में गुलंची खा रहा है, नैया डगमगा रही है, पार गुरुओं की शरण में होगी। मैं देख रहा था स्टेज पर आप गले लगे थे, जफ्फी डाली थी, पंजाबी में कहते हैं गलवकड़ी। ये साढ़े इतने प्यारे हैं, इनमें तो हमारी आत्मा बसती है। और हमारे पूज्य बाबा हरनाम सिंह जी, ये हमारे सनातन धर्म और सिख धर्म के बीच में सेतु का, ब्रिज का, पुल का काम कर रहे हैं और सारे समाज को एकजुट कर रहे हैं। इससे बड़ी और ये एकता का वक्त है, ये बटने का वक्त नहीं, ये जुड़ने का जमाना है। कई लोग नफरत फैलाने की बात भी करते हैं, कई बातें करते हैं। सिर्फ फिर लोग जुग के आदिकाल से लेकर के अब तक है और आगे भी रहेंगे, उनकी बातों के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना। गुरु साहब को हिंद की चादर कहा जाता है। गुरु साहब ने जो है कश्मीरी पंडितों के लिए जो है, मात्र कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं, उनके केंद्र में हिंदू सनातन धर्म था और उनके लिए उन्होंने अपना शीश दान दिया। तो कश्मीरी पंडितों से लेकर के पूरा सनातन युगों युगों तक गुरुओं का कृतज्ञ रहेगा। मुंबई में किस तरह से देखते, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम जो किया गया? बहुत बड़ा सम्मान दिया है गुरु परंपरा को, देवेंद्र सरकार को, फडणवीस सरकार को, मोदी जी को धन्यवाद। खालसा जी, जफ्फी ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋੜੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਰਾਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैंने बोला ना, राज करेगा खालसा आके रहने, कोई पापी नहीं रहेगा। भाई की कहना चाहोगे? रामदेव स्टेज से आए और सारे धर्मां दे लोग ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। स्वामी रामदेव जी का आना गुरु साहब ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। मेरा ख्याल नहीं कोई ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ विद्वान, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ सनातन धर्म का संत ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ विशाल व्याख्या करके गुरु साहब ने श्रद्धांजलि और इन्हें दिल चों सत्कार दे सके। इन्होंने एक गल हिंदू धर्म के हर अन्यायी नूं बेबाकी नाल आखी है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की शरण लो, गुरबाणी की शरण लो, तां ही असीं अपने धर्म नूं दुनिया विच अगे लैके जा सकते हैं। सो इन्हां दा आना साडे लई बहुत प्रसन्नता और इस दस्तार भी सजाई भी इन्होंने, केसरी रंग की दस्तार सजाई है। अज केसरी सारे पासे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ केसरी निशान झूल रहे हैं। रामदेव जी, पहली बारी मुलाकात कितने हुई सी? तुसी कदी टकसाल आए? टकसाल में हम गए, बाबा जी ने जो शहीदों की शहादत की याद के लिए वहाँ पर जो काम किया, उनको हमने प्रणाम किया। और जो कौम अपने पुरखों की शहादत को याद करती है, वो भी आगे बढ़ती है। कुंभ मेले में मिले, बाबा जी तो साढ़े नाल हैं, सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ ਵੌਇਸ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ।